अगस्त का महीना था। काली अंधेरी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। मोहन चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में चारपाई पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे संतरे के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। संतरे के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावना लग रहा था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहन चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी। इसीलिए मोहन चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में मोहन चाचा की नज़र उनके चारपाई पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उस वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो मोहन चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसी वजह से औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। मोहन चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बोला कि कौन है, पर कुछ हलचल नहीं मिली। इसीलिए काका चौंक गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। इसीलिए मोहन चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बहादुर हूँ। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्सा वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना यह लकड़ी से मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता मोहन चाचा ने लकड़ी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तो मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजारा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? मगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावने रूप में क्यों है? चाचा, अरे यह तो मोहिनी है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और मोहिनी साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब मोहन को पूरी बात समझ में आ गई। यह मोहिनी के बचपन की बात है। जब मोहिनी 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह मोहिनी भी पेड़ पर चढ़कर डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक मोहिनी जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और मोहिनी मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंच गए और मोहिनी को उठा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मोहिनी की मौत हो गई थी। मोहन चाचा को यह सारी बातें याद आ गई और वह सीधा मोहिनी के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह मोहिनी ही थी। गांव के एक बूढ़े ने कहा कि जब मोहिनी की मौत हुई थी वे एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बच्चा समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत था। इसीलिए मोहिनी की आत्मा आज भटक रही है। मोहन चाचा ने तुरंत ही मोहिनी को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उनके पास भी जा सके। उसी वक्त मोहिनी की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं
अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में मोहन चाचा ने मोहिनी के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।